शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में एक और हंगामा शुरू कर दिया है। पहलगाम में जिस तरह हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है, हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ कर मारा है, इस पर उद्धव ठाकरे ने जो स्टैंड लिया है उसको लेकर यूबीटी में बवाल खड़ा हो गया है। यूबीटी के सांसद ही इस बात से नाराज हैं, विधायक ही इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। खासतौर से जिस तरह संजय राउत ने बयान दिए और अब अरविंद सावंत का जो रुख है, जो कि पार्टी का संसद के अंदर जो पार्टी का पक्ष रखते हैं, जो पार्टी की तरफ से बोलते हैं, जो उनका रुख है उस पर जो है पार्टी ही नाखुश है, पार्टी के नेता ही नाखुश है। और उस पर भी उद्धव ठाकरे इस वक्त यूरोप गए हुए हैं। अब समझिए, इतनी बड़ी चीज हो गई, इतना बड़ा हमला हो गया है और वो भी हिंदुओं पर हुआ है, साफ तौर पर धर्म पूछकर किया गया है। यहाँ पाकिस्तान को जवाब देने की बात आ रही है और उद्धव ठाकरे वो यूरोप में है। और यूरोप में किस लिए गए हैं? राज ठाकरे से मिलने। राज ठाकरे भी विदेश गए हुए हैं। इनकी अपनी पार्टी बचाओ अभियान चल रहा है, यहाँ देश बचाने की जरूरत पड़ रही है और ये दोनों नेता पार्टी बचाओ अभियान में लगे हैं और विदेश में अपने गठबंधन, अपने मर्जर को लेकर वहां चर्चा चल रही है। इन्हें हिंदुओं की, देश की कितनी चिंता है, अब इस पर तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। और जब ऐसे समय में उद्धव ठाकरे है नहीं, संजय राउत जो बड़बोले हैं, मीडिया में आए दिन बोलते रहते हैं, तो संजय राउत क्या कर रहे हैं? जैसे ही इस हमले की खबर आई थी तो संजय राउत का पहला रिएक्शन क्या था? 22 अप्रैल का इनका आप एक्स अकाउंट देखिए, ये गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे। इस्तीफा दो सीधे। आपके देश में इतना बड़ा हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, आपके देश के एक धर्म के लोगों को टारगेट करके मारा गया है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है और पाकिस्तान का हाथ है। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि पाकिस्तान का ही इन हमलों में हाथ होता है। और आप इस पर बोलने की बजाय, पाकिस्तान पर सवाल उठाने की बजाय, आतंकियों पर बोलने की बजाय गृह मंत्री इस्तीफा दो। ये एक ऐसा वक्त होता है जब आपके ऊपर बाहरी हमले होते हैं, वो भी कड़ी सुरक्षा के बाद। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लुंज पुंज सुरक्षा व्यवस्था है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है या फिर यहाँ आतंक फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर होता है तो उस पर तो अपने देश का साथ देने के वक्त है कि आप सरकार के साथ खड़े हो और फिर आप बाहरियों को जवाब दें। फिर हम सरकार से बात करेंगे कि सरकार इसमें कितनी कामयाब है, सुरक्षा में कितना नहीं है, हम सवाल पूछेंगे। लेकिन जब बाहरी व्यक्ति का हमला होता है तो आपको मिलकर जवाब देना होता है। लेकिन संजय राउत ने क्या कहा? इस्तीफा दो। पहले दिन इस्तीफा मांग लिया और जब इनका ये रुख रहा और वहां से उद्धव ठाकरे का कोई बयान नहीं आया, इनकी पार्टी की तरफ से पाकिस्तान का उसका नाम नहीं लिया जा रहा था। ये वो पार्टी है जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जिस पार्टी को खड़ा किया और बाला साहेब ठाकरे वो पाकिस्तान को लेकर वो एक शब्द जो है वो चूकते नहीं थे बोलने से, पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात करते थे। और यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया था कि आपने बंबई में तो मैच होने से रोक दिया पाकिस्तान का, दूसरी जगह आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि हमने बंबई से बाहर भी मैच रुकवाया है, चेन्नई में हमने फोन किया, बात की और मैच रुका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात बंबई की है और महाराष्ट्र की राजनीति ही कर रहे हैं, ये बात देश की है। और पाकिस्तान का ये मैच वैच खेल कला वला कुछ नहीं होती है, ये भी पाकिस्तानी है और ये यहाँ से कमा के जा रहा है और वहां उस कमाई का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। इन लोगों को घुसने ही नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कड़ी बात बोलते थे और आज जो है उनके बेटे से पाकिस्तान के लिए एक शब्द नहीं निकलता है। और उद्धव ठाकरे या नहीं है, लेकिन आदित्य ठाकरे तो है। आदित्य ठाकरे का भी कोई बयान नहीं है, कोई एक शब्द आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। और जब ये बात उठने लगी कि भाई अब शिवसेना यूबीटी जो है वो ठीक से अपना स्टैंड नहीं रख रही है, इस मौके पर आप इतना पीछे दिख रहे हैं, जब यहाँ की सरकार है वो बढ़ चढ़ कर मदद कर रही है, वहां से लोगों को ला रही है जो वहां फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी इस्तीफा नहीं मांगा, सपा, राजद, ममता बनर्जी, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा है, तो हम ही अकेले इस्तीफा मांग रहे हैं। जब ये चर्चा हुई तो फिर 2 दिन बाद आप देखिए संजय राउत को फिर जाके इनके मुंह से निकल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देश पर हमला है। तब जाके ये एएनआई में जाके बयान दे रहे हैं, तब इन्हें होश में आ रहा है कि हम भारत के वासी हैं, यहाँ हिंदुओं पर हमला हुआ है, तो अगर हम अपने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा?
अगर सरकार कार्रवाई ना करे तो तब आप इस्तीफा मांगो। तब जैसे कि कांग्रेस के समय पे था, कांग्रेस के समय पे सरकार पे सवाल उठते थे, 26/11 हुआ तो सरकार पे सवाल उठे थे। क्यों उठे थे? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, नहीं बोला। तुष्टीकरण करते हैं, स्लीपर सेल को पकड़ते हैं, उसके ऊपर जब हंगामा होता है तो उन्हें छोड़ देते हैं। बटला हाउस का मामला सब जानते हैं। तो यहाँ कांग्रेस की नीतियों से समस्या थी, परमानेंट जो वो आतंक को फलने फूलने के लिए यहाँ माहौल दे रही थी, इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दो, पूर्व प्रधानमंत्री का इस्तीफा कोई मांगने बैठ गया था। वहां कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं कर रहे हो तो उसकी आलोचना हो रही है। लेकिन यहाँ कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, यहाँ अपने गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये हाल संजय राउत का था, लेकिन 2 दिनों में जब पार्टी में विरोध हुआ तो इनकी अकल ठिकाने लग गई। और अब देखिए इनका रुख देखिए अरविंद सावंत का। इन्होंने क्या किया? सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी 24 तारीख को ही, और उस बैठक में यहाँ शिवसेना को भी बुलाया गया। आपके 11 सांसद हैं, 9 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में सांसद है। लेकिन अरविंद सावंत इस सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। पहलगाम में पहलगाम को लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही है। वहां आप सरकार को अपनी सलाह दे सकते थे, सरकार से सवाल पूछ सकते थे, सरकार का पक्ष जान सकते थे। आप जो ये बाहर बैठकर इस्तीफे मांग रहे हैं, वहां अंदर पूछ सकते थे सरकार से कि आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी, इस पर बात हो सकती थी। आप हर बात को एक सही तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वहां ये गए नहीं। और कारण क्या दिया? यहाँ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा कि मैं अपरिहार्य कारणों से यह नहीं आ सकता हूं, लेकिन ये जो नृशंस हत्या हुई है, ये जो हमला हुआ है, इसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई जो भी होगी, हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का समर्थन करते हैं। एक वो घिसा पिटा बयान दे दिया इन्होंने बाहर रहकर। क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? एक तरफ ये स्तुति वैसी है जिसको नियम के तहत ही नहीं बुलाया गया था, कि उसका एक ही सांसद है, तो वो एक सांसद वाले नहीं बुलाए जा रहे थे, 5 से 10 सांसद वाले बुलाए जा रहे थे, वरना भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, फिर इस पर हंगामा किया, फिर अमित शाह गृह मंत्री का फोन आया और वो ऐसी को बुलाया गया वहां पर। तो वो आदमी तो मारा जा रहा है मीटिंग में जाने के लिए, लेकिन यहाँ शिवसेना यूबीटी से नहीं जाया जा रहा है मीटिंग में। ये इनकी गंभीरता है इस घटना को लेकर कि ये सरकार की बात सुनना नहीं चाहते, सरकार से कुछ पूछना नहीं चाहते, बस घर में बैठ के इस्तीफा मांगना चाहते हैं। और इसी कारण जो है इनकी पार्टी में अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर हंगामा है, बवाल है। इनके विधायक सांसद ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये हमारा स्टैंड गलत है, हमें सख्ती से इस हमले का विरोध करना चाहिए। पहले ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हम यहाँ पर विरोध झेल रहे हैं, हिंदुओं का विरोध झेल रहे हैं, गद्दारी की बात उठ रही है कि पूरा हमने क्लियर कर दिया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में कि हम जो है मुसलमानों के साथ खड़े हैं, सही बात बोले गलत बात बोले उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड ने जितने हिंदुओं की जमीनें कब्जा की हैं या दूसरे धर्मों की, सिख जैन ईसाई की जमीन कब्जा की है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस जमीन कब्जाने वालों के साथ खड़े हुए हैं। ये उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया था, और इस पर भी इनको अपने सांसदों को व्हिप जारी करना पड़ा, 5-5 बार फोन करना पड़ा। सिर्फ अरविंद सावंत और अनिल देसाई को फोन नहीं किया था इन्होंने, बाकी सांसदों को फोन कर करके इन्होंने वोट डलवाया है लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ। अब फोन करके मिन्नतें की कि फोन करके धमकियां दी। अब ये तो उनके बीच में ही है, लेकिन इन्होंने फोन करके उनको ये सुनिश्चित किया कि वो विरोध में वोट डालें। अब ये स्थिति है उद्धव ठाकरे की। सर ये इनकी पार्टी खाली हो रही है, पार्टी टूट रही है, इनके नेता इन्हीं नीतियों की वजह से इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। और नाराजगी तो अब भी है, यहाँ बात मौके की होती है, समय की होती है, सब अपना फैसला अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में उद्धव ठाकरे की नीतियों से नाराज है नेता, परेशान भी है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे हैं, और उनके लिए जवाब देना मुश्किल है। आज उनके लिए जवाब देना मुश्किल है कि जब इतना बड़ा हमला हो गया है तो उद्धव ठाकरे कहाँ है, आदित्य ठाकरे कहाँ है। इनकी पार्टी एक शब्द नहीं बोल रही है, कि एक कड़ा शब्द नहीं बोल रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को ये कर देना चाहिए, सरकार को ये फैसला लेना चाहिए, आप अपनी सलाह तो दें। यहाँ पूरे विपक्ष का यही हाल है। ये बात तो उद्धव ठाकरे की छोड़ी, कांग्रेस, सपा, ममता बनर्जी गायब, ममता बनर्जी का बयान ही नहीं है। वो तो पूरी तरह से उनको सिर्फ मुस्लिम वोट दिखता है, ममता बनर्जी के दिमाग पर मुस्लिम वोट छा गया है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, हिंदू मर गए क्या हुआ, भाड़ में जाएं,
कुछ भी हो, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है इस हमले के खिलाफ में, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र हो, आतंकवादियों का जिक्र हो, कार्रवाई की बात हो, सरकार के समर्थन की बात हो। और यहाँ पर कांग्रेस भी सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पर नहीं बोला। यहाँ हिंदू शब्द इनके मुंह से नहीं निकल पाता है, जबान जल जाती है इन लोगों की कि ये स्वीकार नहीं करते। लोगों को ये बताने से इन्हें डर लगता है कि हिंदुओं पर हमला हुआ है, कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, इसी धारणा के साथ चलते हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। सपा में अखिलेश यादव तो यही साबित करने में लगे हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। उनका भी यही मकसद है कि इस मामले में यही साबित करते रहो। और इनको ये जो साथ भी दे रहे हैं, ये जो मैसेज दे रहे हैं मीटिंग में ना आकर, कोई आने के बाद सरकार के साथ है, इसीलिए क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इन्हें पता है कि इस माहौल में अगर अब हमारे मुंह से कुछ इधर से उधर निकला तो फिर हमारी फजीहत हो जाएगी, हमारे लिए फिर राजनीति आसान नहीं होगी, फिर हम आतंकियों पर तो बाद में कार्रवाई होगी, जनता हमको पहले सबक सिखा देगी। तो ये इनको पता है, इसीलिए जबान संभाल कर बोल रहे हैं, पूरी तरह से सरकार के समर्थन की बात कर रहे हैं। मन में तो इनके ऐसा है कि इनके ट्विटर अकाउंट देख लें, एक्स अकाउंट देख लें, तो हर दूसरे मैसेज में सरकार पर सवाल ही खड़ा करते हैं, हर दूसरे पोस्ट के अंदर। लेकिन कुछ अब मजबूरियां हैं, जनता का मूड इस तरह से है कि इन्हें समर्थन तो देना ही होगा। और उद्धव ठाकरे की स्थिति ये है कि वो तो उसके लिए भी नहीं पहुंचे, सर्वदलीय बैठक में भी नहीं पहुंचे, और यहाँ तो वो खुद ही गायब है। अब वो यहाँ है ही नहीं तो फिर क्या कहा जाए, लीड करने वाला नेता ही नहीं है, तो जिसके जो मन आ रहा है वो कर ही रहा है। अब इनकी एक रैली निकालने वाले हैं इसके विरोध में, आप रैली निकालें, उसमें भी सरकार पर ही सवाल उठाएंगे। लेकिन आपने एक सुझाव आप अपना बताइए कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहिए ऐसे में, आतंकियों के खिलाफ क्या करना चाहिए ऐसे में, और हिंदुओं के लिए आप क्या करेंगे। आपने तो हिंदुओं को अनाथ छोड़ दिया। किसी भी देश में अगर कोई व्यवस्था है, कोई राजनीतिक व्यवस्था वहां पर काम कर रही है, अगर आपको उस देश के लोगों को मारने पर, उस देश के एक वर्ग को मारे जाने पर अगर कोई नहीं बोल रहा है, उनका साथ नहीं दे रहा है, यानी कि वो उन्हें मरने के लिए छोड़ रहा है, वो उनकी आगे कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। और यही उद्धव ठाकरे ने दिखाया। आज हिंदुओं को जरूरत थी उनकी, क्योंकि हिंदू मारे गए हैं, टारगेट किलिंग हुई है उनकी, आज जरूरत थी उनकी, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं है, उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं है। और ये इसीलिए नहीं है क्योंकि इन्हें भी डर लगने लगा है कि पाकिस्तान का नाम लेंगे, मुसलमानों का नाम लेंगे तो फिर हमें तुष्टीकरण वाला वोट नहीं मिलेगा। हमने जो ये लग रहा है इन्हें कि बीएमसी मुसलमान जिता देंगे, तो हमें अब वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए उद्धव ठाकरे को भी, अब इनकी पार्टी को भी, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी ये खुद को कहते हैं, शर्म मानी चाहिए। बाला साहेब ठाकरे की आत्मा कितनी दुखी होगी कि आज उनकी पार्टी का ये हाल हो गया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पा रही है, आतंकी हमले के खिलाफ नहीं बोल पा रही है, इतना अगंभीर व्यवहार कर रही है कि सर्वदलीय बैठक में नहीं जा रही है। ये स्थिति है इनकी पार्टी की, इसलिए इनकी पार्टी के अंदर भी हंगामा है। और उद्धव ठाकरे जो सोच रहे हैं राज ठाकरे के साथ आकर हम अपनी पार्टी को जिला लेंगे, जिंदा कर देंगे, फिर से हम जो है महाराष्ट्र की राजनीति में छा के जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इनके नेताओं का जाना रुकेगा नहीं और इनकी पार्टी डूबने से बचेगी नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।